पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। संभवतः इस नवरात्र में ये पहली औपचारिक प्रेस वार्ता है, तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में आज एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिसकी सारी राजनीति नो बंगला नो गाड़ी से शुरू हुई थी, मगर आज पूरी सरकार बंगला गाड़ी सुरक्षा से ग्रस्त है। जो सारा घटनाक्रम चल रहा है वो आपके सामने है। उसमें कुछ नई बातें भी सामने आई हैं आज, कुछ नए पत्र भी सामने आए हैं आज, और उन सबको आपके समक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी रखेंगे और इस सारे मसले पे भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य और उसी के साथ दिल्ली की जनता भी अब आमतौर पे क्या चाह रही है वो सारा जनता की मांग को आपके समक्ष रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ मीडिया रिलेशन विभाग प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य और दिल्ली की जनता की मांग को मुख्यमंत्री मार्लिना के समक्ष रखें। धन्यवाद प्रवीण जी और मेरे साथ मित्तल जी और उपस्थित साथियों। आज सुबह राज्यसभा के सांसद जनाब संजय सिंह का मैं बयान देख रहा था। उन्हें बहुत चिंता है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना की। उन्हें वो शीश महल आवंटित क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन संजय सिंह इन 3 नोटिस के बारे में बात नहीं कर रहे जो डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने कल 3 अधिकारियों को दिए हैं। इसके बारे में संजय सिंह चर्चा नहीं कर। 3 नोटिस हैं दिल्ली के पूर्व या हम कहें कि वर्तमान में भी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं, जमानती अरविंद केजरीवाल, उनके विशेष सहायक प्रवेश रंजन झा, वो कैंप ऑफिसर जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने ऑथराइज किया कि वो पीडब्ल्यूडी को चाबी हैंडओवर करेंगे, विजय कुमार, या वो कैंप ऑफिसर मुकेश कुमार जिसके पास चाबी कैसे पहुंच गई, ये भी जांच का विषय है। मैं आज इन तीनों में से सिर्फ एक नोटिस उठा रहा हूं और उसमें जो विजिलेंस डिपार्टमेंट लिख रहा है वो बताना बहुत जरूरी है। पीडब्ल्यूडी रिक्वेस्ट करता है, ये बताना जरूरी है कि पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार का ही विभाग है। वो ये रिक्वेस्ट करता है कि बंगला हैंडओवर किया जाए, ताकि उसकी इन्वेंटरी तैयार की जाए, जो एक प्रोसेस है सरकारी। लेकिन बंगला हैंडओवर नहीं किया जाता, शीश महल हैंडओवर नहीं किया जाता। विजिलेंस डिपार्टमेंट जब नोटिस इशू कर रहा है वो लिख रहा है उसमें, ये सुनने वाली बात है।
and whereas the matter is under examination of CPWD, CBI as well as Director of Vigilance GNCTD. ये मैटर इन द सेंस शीश महल का जो मैटर है वो इन तीन विभागों के अंदर CBI, CPWD और विजिलेंस उसकी जांच कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, the matter has not attended finally due to various aspects of the irregularities alleged committed in the demolition, alternation, addition, construction of new bungalow, 6 Flagstaff Road। कई सारी चीजें इसमें लिखी है, लेकिन विशेष रूप से मैं ये पढ़ना चाहता हूं। PWD White is letter dated 6/10/24, 6 तारीख को, had written to Special Secretary to CM Parvesh Ranjan Jha to arrange to hand over the keys to PWD to enable it to undertake an inspection, detailed stock of inventories inside the house prior to making fresh allotment of the house। ये लिख रहा है PWD कि भैया आप ये हैंड ओवर कीजिए ताकि हम उसकी इन्वेंटरीज तैयार करके उसको हम अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकें। उसके साथ साथ लिख रहे हैं, द बिल्डिंग एट 6 Flagstaff Road was constructed without any sanction plan। ये गंभीर विषय है कि जिस आवास में वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री रह रहे थे वो कंस्ट्रक्ट जब किया गया तो उसका कोई सैंक्शन प्लान ना तो PWD से और एनी अदर अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी से पास नहीं कराया गया। अब क्योंकि सैंक्शन प्लान पास नहीं है तो फर्दर नो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड। उस बिल्डिंग को कभी भी कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। अब आप बताइए कि दिल्ली के एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी या अब जो मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना वो उस शीश महल में जाना चाहती है जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। और दिल्ली में ऐसे हजारों बिल्डिंग्स हैं जिन्हें एमसीडी या बाकी विभाग सील करते हैं कि आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो हम आपको इसमें रहने की अनुमति नहीं देंगे। और जब आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसका सैंक्शन प्लान नहीं है, तो आप सीधा सीधा मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ भी खेल रहे हैं। ये सब जानते हुए भी आखिर ऐसा क्या है जो उस शीश महल में संजय सिंह, आतिशी मार लेना सब घुसना चाहते हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? क्यों वो शीश महल दिखाना नहीं चाहते? नौटंकी आपने की, हाथ पकड़ के बाहर आते हुए 2 टेम्पू छोटे से उठा लिए। अरविंद केजरीवाल सामान तो अभी भी वहीं है तुम्हारा। ऐसी क्या छटपटाहट है आतिशी मार लेना को कि उसको उसी बंगले में जाना है? सैंक्शन प्लान नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, अथॉरिटीज कह रही है, लेकिन फिर भी वहीं जाना है। अब 6 Flagstaff Road, ये एजेंसी लिख रही है, द सैड स्ट्रक्चर ऑब्लिक बिल्डिंग एट 6 Flagstaff Road हैज नेवर बीन earmarked as official residence of Chief Minister of India। वो जो दावा कर रहे हैं कि ये तो बंगला मुख्यमंत्री का है, एजेंसी कह रही कि कभी भी earmarked किया नहीं। अब मैं आतिशी मार लेना से एक और सवाल पूछता हूं। 1998 से लेकर 2004 तक, 2004 तक शीला दीक्षित 7AB जो भी वो बंगला था मथुरा रोड वाला, उसमें रहकर सरकार चला रहे थे। और वो बंगला बाद में आतिशी मार लेना को अलॉट किया गया। खुद मंत्री रहते वो उसमें नहीं रहे। हाँ, उसमें उन्होंने जमानती मनीष सिसोदिया के परिवार को जरूर शरण दी। जब शीला दीक्षित तो 7AB मकान से सरकार चला सकती थी तो आतिशी मार लेना को वहां से सरकार चलाने में क्या बनती है? वो बंगला तो आज भी उनके पास था।
मनीष सिसोदिया भी अब खाली करके किसी राज्यसभा सांसद के यहाँ चले गए। फिर मथुरा रोड का बंगला छोड़कर बार बार उस शीश महल की तरफ भागना, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जो वो छुपाना चाहते हैं। और इसीलिए इस विजिलेंस डिपार्टमेंट ने विजय कुमार, जिसकी चिट्ठी 5 तारीख की अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि वो उन्हें अप्रोच कर रहे हैं कि वो चाबियां हैंडओवर कर दें पीडब्ल्यूडी को, लेकिन विजय कुमार पीडब्ल्यूडी को चाबी नहीं देते हैं। वो चाबी चली जाती है दूसरे कैंप ऑफिसर मुकेश कुमार के पास, और सबसे पहले जाती है परवेश रंजन झा के पास। वो जो घुमाता है चाबी, सुनीता जो केजरीवाल है, वो चाबी परवेश रंजन झा को देती है। वो एक चाबी शीश महल की परवेश रंजन झा, विजय कुमार, मुकेश कुमार तीनों के बीच में घूम रही है, और वहां से घूमते घूमते आतिशी मार लीला के पास आ जाती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के पास नहीं है। तो ऐसा क्या है उस शीश महल में अरविंद केजरीवाल जो तुम छुपाना चाहते हैं? ऐसे कौन से राज दफन है उसमें? और हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये निर्णय आतिशी मार लेना का होगा, क्योंकि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी सिर्फ एक तुगलकी फरमान से चलती है, वो है अरविंद केजरीवाल। आप समझिए कि इस देश में लगभग 160 के आसपास अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं पूरे देश में, न जाने कितने पार्षद होंगे, पंजाब सब मिला के। लेकिन ये ऐसी पार्टी है कि इसको सड़क पर अगर टांके भी लगाने हैं तो उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल को आगे आना पड़ता है। इसके सारे विधायक, सारे पार्षद सब नकार हैं, सब निकम्मे हैं। सड़क पर टांका भी लगाना है तो केजरीवाल आके घोषणा करेंगे कि हाँ अब मैं आ गया हूं, अब सड़क पे टांके लगाने का काम शुरू होगा। तो ऐसी तुगलकी पार्टी जो फरमान से चलती हो, उस बंगले में ऐसा क्या छुपाना चाहती है अरविंद केजरीवाल बताएं? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना बताएं? और राज्यसभा सांसद जो सुबह आज हैरान थे कि क्यों बंगले का कब्जा नहीं दिया जा रहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिना सैंक्शन प्लान के, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के कौन आदमी रहता है? तो हमारी ये मांग है और ये हमारी नहीं, पूरी दिल्ली की जनता की मांग है, जिसका हमने पहले भी किया, बार बार खुलासा करने की कोशिश की कि ये बंगला जनता के लिए खुला है, उसको दिखाया जाए। लेकिन क्योंकि इस पूरे बंगले को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अंदर की जो पूरा जांच पड़ताल है वो नहीं हो पा रही है, उसकी वेंट्री तैयार नहीं की जा पा रही है, तो हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इस बंगले को सील किया जाए। और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस की दिए हैं, शो कॉज नोटिस के बाद इस पूरे मामले की शीश महल को सील कर उसके अंदर आखिर ऐसे क्या राज दफन है जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल समेत उसको छुपाना चाहते हैं, वो सामने लाए जाए। ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता की मांग है। आपके कोई प्रश्न?